न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी के स्क्रीन पर। आज मैं जो विषय लेके आया हूं वह गरीब, जो काफ़ी यानी गरीब लोग होते हैं, जिनके यहाँ बच्चे, जिनके यहाँ नवजात शिशु पैदा होते हैं, और ऐसे गरीब लोगों के लिए सरकार ने बहुत बड़ी स्वास्थ्य यंत्रणा खड़ी की हुई है पूरे हिंदुस्तान देश में। आज हमारे देश में एम्स है, बड़े बड़े अस्पताल है, तो वैसे ही तहसील स्तर पर ग्रामीण रुग्णालय के नाम से भी कुछ अस्पताल होते हैं, और उनसे भी दो यंत्रणाएं काम करती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यंत्रणा काम करती है और एक राज्य की यंत्रणा काम करती है, जिसमें लगभग डीएचओ और टीएमओ और मेडिकल ऑफिसर मिलके यह छोटे अस्पतालों को चलाते हैं। और ज़िला रुग्णालय जो होते हैं, ज़िला स्तर पर जो रुग्णालय होते हैं, वह तहसील स्तर के आरएच जो रुग्णालय होते हैं वहाँ उनको संचालित करते हैं। यह जो मामला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यह जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। और यह जो खिलवाड़ करने वाली जो डॉक्टर है और जो शल्य चिकित्सक हैं, डॉक्टर अमरीश मोहबे, यह अपनी कार्यशैली के लिए जाना जाने वाला एक शल्य चिकित्सक है। यह केटीएस अस्पताल करके है, कुंवर तिलक सिंह अस्पताल में बैठते हैं, और वहाँ से लगभग उप जिला रुग्णालय जो है, जो उप जिला रुग्णालय जो बना हुआ है तिरोड़ा में, और बाकी आरएच जो बने हुए हैं, गोरेगांव, सड़क अर्जुनी हो गया, मुरगांव अर्जुनी हो गया, देवरी हो गया, उसके बाद आमगांव हो गया, सालेकसा हो गया, इन 7 तहसीलों में लगभग आरएच बने हुए हैं। और लगभग एक उप जिला रुग्णालय जो है तिरोड़ा में, और जिला रुग्णालय जो है वह है गोंदिया में, केटीएस। होता यह है कि गरीबों की जान की रत्ती भर भी कोई कीमत नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण हमें हाल ही में मुरगांव अर्जुनी के एक ग्रामीण अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में देखने को मिला। लगभग वेडनेसडे और थर्सडे, बुधवार और गुरुवार के दिन डॉक्टर वहाँ मुहैया होती है, अगर पेशेंट हो तो। अगर पेशेंट नहीं है, जो माताएं जिनके ऑपरेशन करके बच्चों को बाहर निकालना है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरियाँ नहीं होती, सीजर होता है, उनके लिए लगभग एक डॉक्टर पल्लवी नाफड़े को नियुक्त किया गया है। पल्लवी नाफड़े लगभग 11 वर्षों से इस अस्पताल में अपनी सेवा दे रही है। आज से 2 साल पहले इस अस्पताल की इसी प्रकार की एक अनहोनी घटना घटी थी, जिसमें एक महिला के सीजर के ऑपरेशन के बाद उसका देहांत हो गया था गोंदिया ज़िला अस्पताल में। उसे यहाँ से रेफ़र किया गया था और वहाँ उसका देहांत हो गया था। 2 साल बीत चुके थे इस घटना को, लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी ने भी इसकी दखल नहीं ली थी। अभी भी हम जब पिछले शनिवार के दिन डॉक्टर पल्लवी नाफड़े से मिले, तो उन्होंने भी कहा, और डॉक्टर अमरीश मोहबे ने भी हमसे फ़ोन पर जब बात की तब कहा, देखिए बोले, जो पेशेंट थे, जो रुग्ण थी, जो महिलाएं थी, उनका इलाज कर दिया गया है। अब इस मामले में कोई भी ये नहीं है, हम जांच कर रहे हैं। हमने एक समिति बनाई है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमसे बयां की बाकायदा। लेकिन गरीबों के जान के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस क्या डॉक्टर पल्लवी नाफड़े को दिया गया है? अमरीश मोहबे आखिरकार क्यों उसे निलंबित नहीं कर रहे हैं और उससे संबंधित इस विभाग में, जैसा ग्रामीण अस्पताल का अभी जो आप बोर्ड देख रहे हैं, यह बोर्ड है जंतु नाशक। एक समिति बनती है अस्पताल में, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको हटाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, और वो समिति की जिम्मेदारी होती है कि वो अस्पताल, जो बैक्टीरिया होते हैं अस्पताल में, उन्हें वो निर्जंतुकरण करने के लिए वो समिति जिम्मेदार होती है। आखिर कभी ऐसी घटना घटती है। जब डॉक्टर पल्लवी नाफड़े से हमने जब चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर और अस्पताल के वार्ड में ही उन्हें यह इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उन लोगों के टाँके खुल गए। पहले तो मैं आपको भैरवी सहारे करके जो लड़की है, जिसको अस्पताल में 12 तारीख को एडमिट किया गया था और उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसको क्या क्या तकलीफ हुई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो क्या कहती है, पहले आप
आपका नाम क्या है? भैरवी अमित शहरे। अच्छा, आप का ये जो पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा? दूसरा। दूसरा बच्चा है। पहला भी सीजर हुआ था? हाँ, पहला भी सीजर ही था। तो अभी जो आपके यानी कौन से दिन आप सरकारी दवाखाने में एडमिट हुए थे? मैं 12 तारीख को। 12 तारीख को एडमिट हुए थे। और फिर 12 तारीख के बाद क्या हुआ? 12 तारीख को एडमिट हुई, 13 तारीख को सीजर हुआ। 13 को सीजर हुआ और उसके बाद छुट्टी अस्पताल से? अस्पताल से कल छुट्टी हुई। कल छुट्टी हुई है। कल। तो आप अस्पताल में थे तभी आपके टाकों में प्रॉब्लम आया था क्या? बस मेरा पस निकल रहा था वहीं अस्पताल में? अच्छा, कौन मैडम ने आपका ऑपरेशन किया था? नाफड़े मैडम। हाँ, नाफड़े मैडम। नाफड़े मैडम ने किया हुआ था। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा ठीक हो। अच्छा, और अभी उन्होंने बुलाया है आपको? शनिवार को ड्रेसिंग। सैटरडे को ड्रेसिंग हाँ, के लिए बुलाया है हाँ। उन्होंने। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो गलती है ये डॉक्टर की है क्या किसी, यानी आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके साथ वाले 4 लोगों के साथ ये एक जैसी घटना घटी है। हाँ, अब मैं क्या बताऊँ, कोई बोल रहा है कि सिस्टर लोग की है, कोई बोल रहा है मैडम की है। अच्छा, यानी जो यानी आपको ऐसा, यानी जो लोगों के कहे अनुसार जो टाके वगैरह लगाए हैं वो नर्स ने लगाए, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मैडम नहीं लगाए। लेकिन मैडम अभी नर्स ने लगाए करके बता रही है। नहीं, मैडम ने लगाई। मैडम नहीं लगाई थी। हाँ। जैसा अभी आपने जो भैरवी शहारे है इन्होंने जैसा बताया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी जान जाते जाते बची है। नवजात शिशु उनका यह दूसरा बच्चा था और यह बच्चे के समय उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और अभी पिछले शनिवार को मैडम ने, यानी जो डॉक्टर पल्लवी नाफड़े है, इन्होंने इन मरीजों को अपने निजी अस्पताल में, जो निजी अस्पताल है इनका मातोश्री क्लिनिक के नाम से इनका अस्पताल है और वह एक सोनोग्राफी सेंटर भी चलाती है निजी तौर पर पिछले 10 सालों से इसका यह अस्पताल है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद यह निजी अस्पताल भी चलाते हैं और यह अस्पताल से, यह साकोली की रहने वाली है और साकोली में यह अस्पताल, इनके जो पति है जो डॉक्टर पल्लवी नाफड़े है, इनके पति का भी अस्पताल है और वहीं यह मेटरनरी होम जो होता है जहां बच्चों को जन्म दिया जाता है, उस अस्पताल में यहाँ से पेशेंट साकोली भिजवाते हैं कि आपका क्रिटिकल है, आपको बहुत समस्या हो सकती है। तो यह जो गरीब जो पेशेंट होते हैं, जो थोड़े बहुत पैसों की 30-40 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे पेशेंटों को यह अपने निजी अस्पताल में इलाज करते हैं। और जो पेशेंटों के पास पैसे नहीं होते उनको यह इस तरीके से भेड़ बकरी की तरह मरने के लिए छोड़ देते हैं। उस दिन इन्होंने 4 लोगों के ऑपरेशन किए थे, जिसमें शीतल कुमरे जामड़ी की रहने वाली है, भैरवी शहारे धाबे पौनी की रहने वाली है, कंचन निराया करके यह गौरनगर की है और पूजा रामटे के यह झरपड़ा की है। अब कंचन कीर्ति निरैया जो है गौरनगर की और जो पूजा रामटे के हैं वह अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है और उनके पेट में खून का क्लॉटेज जमा हो गया, जो टाके खराब होने से पस निकला। उसके बाद उनका फिर से ऑपरेट किया गया और ऑपरेट करने के बाद जो पूजा रामटे के है उसके पेट में अभी भी ब्लड के क्लॉट्स जमा हुए हैं और वह भी निकालना बाकी है। यानी मैडम की लापरवाही की वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर इन महिलाओं की जान भी जा सकती थी, 4 महिलाएं मर भी सकती थी। लेकिन ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की कदकाठी और उनका ह्यूमैनिटी पावर जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है करके यह बच गई है। अभी भी आईसीयू में इलाज किया जा रहा है और 2 जो महिलाएं हैं उनकी अभी भी छुट्टी नहीं हुई है, 2 महिलाएं अपने घर पर मौजूद है। और ऐसी सिचुएशन में जो ग्रामीण रुग्णालय अस्पताल के जो कर्मचारी है, नर्स है या डॉक्टर्स है, वह सारे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।